और वो सही है, उससे मुतमईन आप की भीख मिले, वो सही है, की भीख सही है, जो पहले हम कह रहे थे कि तो जाने देंगे ऐसे मंजर, मुझे बताएं आप ऐसे जाने देंगे उन्हें? नहीं। खत्म हो गई बात, या मैं जाने दूंगा? हाँ हमने मैं क्यों जाने दूंगा? मैं क्यों जाने दूंगा? ऐसे है नवाजा तूने के खुशियों का। अच्छा जी, तो ये वो स्टूडियोज है वाजिद सईद साहब का, कि जहाँ पर हम रमज़ान का सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, रमज़ान का तराना रिकॉर्ड करते हैं। जुनेद भाई और अमजद भाई ने भी रमज़ान के तराने सारे यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। पता नहीं भी हम कभी रात को 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी पता नहीं कितने कितने बजे यहाँ पे आते रहे है भाई कोई। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक से? कैन आई कम इन? वालेकुम सर क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक भाईजान, ठीक ठाक है, खैरियत से? ऑल इज डन, बस आपके वोकल्स भाई ये जो कमरा है और ये जो शख्सियत है ना, ये दोनों बड़े तारीखी हैं। इस जगह से मेरी बड़ी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है ऑन मैनी लेवल्स। एक तो कि वाजिद सईद साहब है, बहुत ज़बरदस्त कंपोज़र, और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इनके साथ इसलिए हूँ कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई वोकलिस्ट हूँ, ना सिंगर हूँ, ना कुछ भी हूँ, तो मेरी इस राय की कोई अहमियत नहीं है इस बारे में। लेकिन मैं भी अगर कभी इनसे कहता हूँ कि यार वाजिद भाई इसको इसके बजाय यूँ कर लें, तो अगर इनको समझ में आता है तो ये इसको एकोमोडेट करते हैं, मुझे कहते हैं कि हाँ यार ये ठीक है, आप ऐसे कर लें। और ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। ये ऐसा बंदा ये काम कर सकता है जिसके लिए अपनी अना जो है ना वो सेकेंडरी है, और जिसके लिए काम ज़्यादा अहम है। तो कभी ऐसा नहीं बोलने लगा कि यार वसीम जब मैंने ये बनाया है, मैं 10 साल से बना रहा हूँ, तो आप तो ये इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। वेरी मच, और इट्स अ रियल प्लेजर ऑनर फॉर मी कि हम पिछले 10 साल से, तकरीबन 10 अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से कर रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया। और क्योंकि हमारे साथ एक दो बहुत लेजेंडरी पर्सनैलिटीज के साथ अटैच हैं, तो उनको निकालना तो नामुमकिन होता है। ऐसा ही है। तो हर मतलब कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ नया फ्लेवर ऐड किया जाए और पुराना जो है एसेंस उसको भी कायम रखा जाए। ये बड़ा एक चैलेंजिंग है, क्योंकि शान रमजान का जो ये जो तराने का सफर है ना, ये बड़ा आप जानते हैं कि हमारी कितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है, कितनी मरतबा मेलोडी बनी है, कुछ नया भी करना है और फिर पुराना मामला। कोई हमने 3 तो पूरी मेलोडीज बना के कैंसिल किए हैं दबा के, नहीं यार ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। और इस मरतबा बहुत अच्छा हुआ है। आई होप कि इसको आप वसीम भाई, क्योंकि डे बाय डे आप माशाल्लाह भाई, हमेशा मैं तारीफ करता हूँ और करता रहूँगा कि आप डे बाय डे इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है आपको प्रॉपरली, पिछले साल भी मैंने आपसे ये बात बोली थी कि आपको एक प्रॉपर अपना एक एल्बम नातों का या फिर नशीद का लाना चाहिए। पता नहीं अभी इस काबिल अभी है नहीं हुए, लेकिन अभी हमने ये किया, अभी हमने रफ रिकॉर्ड करा लिया कलाम, और पिछले 3-4 दिनों से मैं रनिंग करते हुए उठते बैठते कान में ये कलाम सुन चुका हूँ। तो आज हम कोशिश करेंगे इसकी फाइनल टिक करें। उससे पहले लेकिन ये बताएं, ये कलाम जुनेद भाई ने भी पढ़ा है, अमजद भाई ने पढ़ा, फिर वो यानी एक कलाम इस लिहाज से मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक बहुत ही तारीखी कलाम है कि इसमें 2 शोहदा की आवाज़ें, और शोहदा भी जुनेद जमशेद और अमजद साबरी जैसे। मेरी तो ज़िंदगी की कमाई है कि मेरी भी थोड़ी सी आवाज़ उस तराने में जिसमें अमजद भाई और जुनेद भाई हैं, तो उन दोनों ने ये कलाम यहीं पे रिकॉर्ड कराया। जी कलाम स्टूडियो में आके रिकॉर्ड हुआ। सबसे पहले अमजद साबरी शहीद ने रिकॉर्ड कराया, फिर जुनेद जमशेद भाई शहीद ने रिकॉर्ड कराया, दोनों ने यहाँ पर आके यहीं पे रिकॉर्ड। ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी के मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया, और ये मेरी समझ लें कि ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा चैप्टर, कहते हैं ना कि आपके प्रोफाइल जो मेकिंग जो होती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद माशाल्लाह फिर जब से आपने ज्वाइनिंग दी है तो उनको तो हम रखते ही हैं, लेकिन हर मरतबा एक नई मेलोडी बनाना, और जिस तरीके से आप इसको परफॉर्म करते हैं और जिस तरीके से पढ़ते हैं, यकीन करें मेरा दिल बड़ा खुश होता है। तो होप फॉर द बेस्ट, और बिस्मिल्लाह करें। मेरे ख्याल से करनी चाहिए वोकल्स हमें। ऐसे है नवाजा तूने के खुशियों का। सुनेंगे इसको टाइम, वो तो हमेशा कोरस में, वो कोरस में करते हैं जहाँ वो बेसिकली जुनैद भाई उसमें भी करते थे, नॉर्मल में बीच में। आ जाए पहली लाइन कर ले। चलाना फिर एक दफा पहली लाइन करेंगे दोबारा, वो बिल्कुल ओपनिंग ऑफ द सॉन्ग, इंट्रोडक्शन है ना वो। शूज़ फ्लूटे मारे आप जरा सुने पहली लाइन, बताएं इसमें क्या बेहतर करें। जल्दी और लंबा कर दें थोड़ा सा। ए नूरे आप ड्रॉप करें ना उसको, रब्बे जली। से कई लोगों ने बहुत मरतबा पूछा है, हर साल पूछते हैं कि ये कलाम कौन लिखता है, तो रेहान भाई लिखते हैं हमेशा ज़बरदस्त। तो आपके जहन में क्या होता है जब आप लिख रहे होते हैं ये कलाम? हम ज़ाहिर बात है जब भी इस कलाम को लिखते हैं और जो अदायगी आप लोग करते हैं, जिस तरह से उसको निभाते हैं, मैं ये कहूँगा बहुत सोलफुली और जो है बहुत ही अकीदत के साथ आप पढ़ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है एक टीम एफर्ट है। और
अल्हम्दुलिल्लाह ये तराना शान रमज़ान की पहचान बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अब तक याद है कि वो जब पहली बार मैंने वो लाइन लिखी थी कि शान रमज़ान आया 400, हाँ, तो मैं खुद बड़ा जो है इस चीज़ को लेके सोच रहा था कि ये लाइन शायद मुझे लगता मुश्किल थी कि लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी कि शान रमज़ान आया 400। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ठीक ठीक ठीक। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूलियत की घड़ी आप कह सकते हैं कि आप देखिए आज शान रमज़ान 400 आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही है कि हमारी अकीदत है और दुआया कलमात भी हैं तराने के अंदर और इजहार भी है, अकीदत भी है। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है यकीनन मेहनतों को इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ये रूहानियत वाला एलिमेंट बरकरार रखे बिल्कुल, हमेशा, बिल्कुल, सबसे ज्यादा अहम बिल्कुल, जो ये अहम है। चीज़ है। सो और इस सफर को अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से रखे। शहजाद भाई हमारे साथ होते हैं हमेशा, और शहजाद भाई हर लिहाज से देख रहे होते हैं। आपको सबसे ज्यादा इसका मुश्किल एलिमेंट कौन सा लगता है, क्योंकि आप वीडियो में भी फुली इन्वॉल्व होते हैं, ऑडियो में भी, ये हर चीज ही A to Z, कौन सा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या पार्ट लगता है इसका? अब तो इतने साल गुजर गए कि हर पार्ट अब चैलेंजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, क्योंकि आप हर साल एक नया हमें बार रेस कर रहे होते हैं और नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं। हाँ, हमें चेंज करना जो है वो जरूरी है, हाँ। बिकॉज नई चीज लोगों को देनी है, तो हाँ वो चैलेंजिंग होता जा रहा है। बट आई थिंक एवरी ईयर व्हेन वी फिनिश तो वो हमें लगता है कि हमने पहले से ज्यादा अच्छा काम सेटिस्फाइड किया। निकलते हैं जी, हम। जी, अल्लाह करे इस साल भी ऐसा ही हो जी, जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल। सो ये जनाब शान रमजान 2023 के तराने की रिकॉर्डिंग हो गई। जब हम यहाँ से निकल रहे होते हैं तो शहजाद भाई ने कहा बड़ा एक बड़ा सेटिस्फाइड भी होते हैं, क्योंकि बहुत दिनों की मेहनत, जिस तरह मैंने कहा, वाजिद भाई ने बताया, इस जब हमने 3 तो पूरी कॉम्पोजिशंस करके रिकॉर्ड करके फिर कैंसिल किए, पूरी रिकॉर्ड करके फिर कैंसिल किए, तो बड़ा सेटिस्फाइड भी निकल रहे होते हैं और ज़रा से नर्वस भी होते हैं कि पता नहीं कैसा जाएगा। तो अल्लाह ताला कबूल करे इंशाल्लाह, और अल्लाह करे कि आप लोगों को भी। बस थैंक यू सर। ओके सर जी, क्योंकि अब यहाँ से सीधा जो है हमने हर लम्हा पुरजोश करना है। अब ठीक 70 मिनट बाद तो मिलते हैं इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाईजान, मिलते हैं इंशाल्लाह।